सोचिए, अगर कल सुबह एक खबर है, इजराइल लॉन्चेस मल्टीपल स्ट्राइक्स ऑन ईरान, दुनिया घबरा जाए, तेल की कीमतें आसमान छूने लगे और हर इंसान के दिमाग में एक ही सवाल हो, क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ लौट रहे हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू करना होगा। उस दौर में दुनिया के हर देश के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो ब्रिटिश एम्पायर या फिर हिटलर की जर्मनी। ज्यादातर देशों ने ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन ईरान के बादशाह रिजा शाह पहलवी ने हिटलर से हाथ मिला लिया और यही फैसला ईरान के लिए तबाही बन गया। ब्रिटिश एम्पायर ने चारों तरफ से हमला किया। कुछ ही दिनों में पूरा ईरान कुचल दिया गया। बादशाह ने सरेंडर किया, तख्त बचाने के लिए भीख मांगी। ब्रिटेन ने कहा, तख्त छोड़ो और अपने बेटे को राजा बनाओ। यही बेटा था मोहम्मद रेजा पहलवी, पश्चिम का सबसे वफादार पपेट। नए राजा का सपना साफ था, ईरान को पूरी तरह वेस्टर्न बनाना। हिजाब पर पाबंदी, मदरसे बंद, उलमा जेलों में और पूरे ईरान में शराब, म्यूजिक और अय्याशी। इतनी शराब बनी कि एक इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। लेकिन ईरान चुप नहीं था। मस्जिदों से एक आवाज उठी, आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। खुमैनी ने राजा को जुल्म का चेहरा बताया, आवाम को जगाया। नतीजा, खुमैनी गिरफ्तार हुए, ईरान से निकालकर इराक भेज दिए गए। लेकिन यही बादशाह की सबसे बड़ी गलती थी। खुमैनी ने इराक में बैठकर कैसेट्स पर स्पीच रिकॉर्ड की और वो कैसेट्स चुपके से पूरे ईरान में फैल गई। धीरे धीरे ईरान का हर घर खुमैनी को सुनने लगा। उधर बादशाह अमेरिका के सहारे अपनी ताकत के घमंड में डूब गया और फिर उसने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। ईरान के रेगिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी पार्टी, सोने की प्लेटें, 600 लैम्बोर्गिनी, दुनिया के बड़े लीडर्स, जबकि ईरान की जनता रोटी के लिए तरस रही थी। यहीं से फैसला हो गया। अमेरिका ने भी समझ लिया अब इस राजा को बचाना मुमकिन नहीं, और एक दिन बादशाह मुल्क छोड़कर भाग गया। 1979, 14 साल बाद खुमैनी ईरान लौटे। 70 लाख लोग सड़कों पर थे, इतिहास का सबसे बड़ा वेलकम। और उसी दिन ईरान की जमीन से पहली बार नारे लगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा, दुनिया सन्न रह गई। यहीं से शुरू हुई ईरान और अमेरिका की खुली दुश्मनी। आज जब इजराइल ईरान पर हमला करता है और अमेरिका पीछे खड़ा रहता है, तो ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक चेतावनी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आमने सामने आती हैं तो आग पूरी दुनिया में